गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मॉरल साइंस में चैप्टर नंबर 12 पढ़ने जा रहे हैं। अवॉइड बैड कंपनी। बुरी संगति से हमें दूर रहना चाहिए। इसका थॉट देखिए कितना अच्छा है। इट इज़ बेटर टू बी अलोन देन टू बी इन अ बैड कंपनी। बुरी संगत में पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है कि हम अकेले रहें। अकेले रहना ज़्यादा बेटर है बजाय कि हमारे दोस्त जो हैं, हमारे फ्रेंड्स जो हैं, वो हमें बिगाड़ने वाले हों या बुरी संगति में डालने वाले हों। इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखिए। कीपिंग गुड कंपनी इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छी संगति होना बहुत ही ज़रूरी है। वी लर्न बोथ द गुड एंड द बैड थिंग्स अकॉर्डिंग टू द कंपनी वी कीप। हमारी जो कंपनी होती है यानी हमारा उठना बैठना जिनके साथ होता है उसमें चाहे अच्छी बातें हों चाहे बुरी बातें हों, हम दोनों ही सीखते हैं। इट इज़ द कंपनी वी कीप दैट डिसाइड्स व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वी विल बिकम व्हेन वी ग्रो अप। जो हमारी कंपनी है, हमारी संगत है, वही यह डिसाइड करती है कि हम बड़े होकर कैसे इंसान बनेंगे। क्योंकि आपको मालूम है बचपन कैसा होता है, उसमें जो आदत एक बार पड़ गई वह बड़े होकर पक्की हो जाती है, उसे दूर करना मुश्किल होता है। इसलिए बचपन से ही हमें अपनी फ्रेंडशिप, अपनी संगति अच्छी रखनी चाहिए। वी गेट रेस्पेक्ट और डिसरेस्पेक्ट डिपेंडिंग ऑन द कंपनी वी कीप। हम अपनी रेस्पेक्ट पाते हैं या अनादर पाते हैं, यानी कोई हमारी रेस्पेक्ट करता है या हमें नहीं रेस्पेक्ट करता। ये सब किस पर डिपेंड करता है? हमारी कंपनी पर। ये बच्चों आप लोग खुद भी फील करते होंगे कि आपके पेरेंट्स देखो मना करते हैं कि इसके साथ फ्रेंडशिप मत रखो, इसके साथ फ्रेंडशिप रखो, ये क्लास में अच्छा बच्चा है, इसके साथ फ्रेंडशिप रखो, बैठो, जिससे कि आपको पढ़ने में मन लगे या अच्छी अच्छी बातें सीख सको। लेकिन जो क्लास में आपको शैतानी करवाता है, परेशान करता है या पढ़ने नहीं देता, तो आपके पेरेंट्स भी मना करते हैं कि उनके साथ फ्रेंडशिप मत रखो। ऐसे ही बाहर भी घर के आसपास, स्कूल से बाहर आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपको उनको देखना चाहिए कि कौन आपका अच्छा फ्रेंड है जो आपको सही सलाह देता है, उसी के साथ फ्रेंडशिप रखो। बाकी लोगों के साथ फ्रेंडशिप रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। We should always try to socialize and befriend people who have good company. जिन लोगों की अच्छी संगति होती है, अच्छी कंपनी होती है, उनके साथ हमें फ्रेंडशिप रखनी चाहिए, उनके साथ हमें सोशलाइज होना चाहिए। इसे बहुत अच्छी स्टोरी के थ्रू समझाया गया है, ध्यान से सुनिए। शोएब वॉज अ गुड बॉय who respected his elders, was sincere in studies and was also active in sports. He was known to be a good friend who would try to help his friends in every way. एक बच्चा था जिसका नाम था शोएब। वो बहुत ही अच्छा लड़का था। वो अपने बड़ों की रेस्पेक्ट करता था, पढ़ने में भी बहुत अच्छा था, यहाँ तक कि स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा था। वो एक अच्छे फ्रेंड के रूप में जाना जाता था। वह अपने फ्रेंड्स की हर तरह से हेल्प करने की पूरी कोशिश करता था। Until recently everyone always liked शोएब, but for some time he seemed to be picking up bad habits. हर एक शोएब को पसंद करता था, लेकिन कुछ समय के लिए शोएब भी बुरी आदतों में पड़ गया। Some of his friends were very notorious and often created problems in schools. They always came late, made noise in class, disturbed others, never studies, and picked fights with other students. उसके जो कुछ फ्रेंड्स थे बहुत ही शैतान थे। वे स्कूल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे। स्कूल में लेट आना, क्लास में शोर मचाना, दूसरों को डिस्टर्ब करना, पढ़ाई नहीं करना और दूसरे बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा करना ही उनका काम था। आगे देखिए। टीचर्स थॉट शोएब वाज गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ हिज फ्रेंड्स बैड बिहेवियर।
In the past few months, Shoaib had missed school on a couple of days, and his overall performance in studies and sports had become poorer. He was often seen wasting his time chatting with these friends of his. उसके टीचर्स सोचते थे कि शोएब अपने फ्रेंड्स की बुरी आदतों के कारण डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी अपनी जो उसकी पर्सनैलिटी है, उसका जो अच्छा बिहेवियर है, उनसे वो भटक जाएगा। कुछ महीनों से शोएब ने अपने स्कूल में कई दिनों तक क्लास मिस की। इसके कारण उसकी पूरी परफॉर्मेंस जो स्टडीज़ में थी वो डाउन हो गई। स्पोर्ट्स में भी उसकी परफॉर्मेंस बहुत डाउन हो गई। वह अपना ज़्यादातर समय अपने इन फ्रेंड्स के साथ चैटिंग करने में वेस्ट किया करता था। ये बच्चों, आपको मालूम है, अच्छी बातें तो बहुत कम लोगों को पसंद आती है, क्योंकि वो राह थोड़ी कठिन होती है। अब आपको बोला जाता है पढ़ने के लिए, तो आप देखिए कितना अब लगता है कि बोरिंग सा काम है, बड़ा लेकिन वहीं खेलने के लिए बोला जाता है तो कितना खुश हो जाते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो हमें थोड़ी बोरिंग लगती है ना, लेकिन हमारे लिए सही जो है वही यह रास्ता है कि हम सही रास्ते पर चलते रहें। Since Shoaib's teachers knew that he was basically a good student, they did not want him to lose focus and waste his time because of bad company. So the teacher decided to do something to help him gain focus again. उसके टीचर्स जानते थे कि शोएब जो है वास्तव में एक अच्छा स्टूडेंट है, इसीलिए वे ये चाहते थे कि उसका जो फोकस है वो ख़राब ना हो, यानी पढ़ाई गेम्स के प्रति जो उसका ध्यान है वो वेस्ट ना हो जाए और वो इस बुरी संगति में आकर अपना समय बर्बाद न करे। इसके लिए उसके टीचर्स ने डिसाइड किया कि वे वापस से उसका ध्यान वहाँ पर केंद्रित करेंगे। One of the teachers called Shoaib and his friends to the staff room and said, "You people are some of the best students of our school. We want you to prepare to represent our school at an inter-school competition next month. We trust that you will prepare well and make our school win." अब टीचर्स ने बहुत कोशिश की। उसमें से एक टीचर ने एक दिन उसे और उसके फ्रेंड्स को स्टाफ रूम में बुलाया और कहा कि तुम हमारे स्कूल के सबसे बेस्ट स्टूडेंट्स हो और हम यह चाहते हैं कि हमारे स्कूल में जो अब इंटर स्कूल कंपटीशन होने वाला है अगले महीने, उसकी तुम तैयारी करो और हमें पूरा विश्वास है कि तुम हमारे स्कूल को ज़रूर जिताओगे। इंटर स्कूल कंपटीशन्स आपको मालूम ही होगा क्या होगा कि एक स्कूल का दूसरे स्कूल के साथ कंपटीशन होता है, तो उन्होंने उनको सेलेक्ट किया। शोएब assured द टीचर दैट ही विल ट्राई हिज बेस्ट टू डू वेल। अब शोएब हालांकि दिल से तो अच्छा ही था, ये तो कुछ बुरी संगति के कारण उस समय परेशान हो गया था, तो उसने अपने टीचर को विश्वास दिलाया कि वे जितना अच्छे से अच्छा काम हो सकेगा वो करेंगे। द अदर बॉयज़ वर सरप्राइज दैट टीचर्स थॉट दे वर गुड स्टूडेंट्स, but now that they had been told that they were going to represent the school, they thought it was their responsibility to make the school proud at a higher level. अब उसके जो दूसरे दोस्त थे, हालांकि वो नॉटी थे, लेकिन उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि उनकी टीचर्स ने उनको अच्छा स्टूडेंट्स कैसे कहा। लेकिन अब वो अपने टीचर को कह चुके थे कि वे अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए उन्होंने सोचा कि अब यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपने स्कूल को प्राउड फील कराएं।